बात करेंगे संभल की। संभल हिंसा में पुलिस कर्मियों पर गोलियां चलाने वाले मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ भी की जा रही है और इस पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए। जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए आप। मुल्ला अफरोज ने खुलासा किया है पुलिस को निशाना बना करके गोली चलाई गई थी। संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें पुलिस को टारगेट करके गोलियां चलाई गई थी, लेकिन ये दो मुस्लिम युवकों को लग गई। जो गोलियां चलाई गई थी पुलिस को टारगेट करके वो गलती से दो मुस्लिम युवक को लग गई जिससे वो मारे गए थे। अफरोज शारिक साठा गैंग का गुर्गा है और इस गैंग को शारिक दुबई से ऑपरेट करता है। ये जानकारी भी सामने आई है पूछताछ में। और संभल में हिंसा फैलाने के लिए भी उसको दुबई से कॉल आया था और हथियार भी सप्लाई किए गए थे इसे। तो मुल्ला अफरोज संभल का ही रहने वाला है और उसके पास से पुलिस को 32 बोर की एक पिस्टल और पुलिस से लूटे गए कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो ये बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से संभल हिंसा को जब अंजाम दिया गया था तो पुलिस को टारगेट करके गोलियां चलाई गई थी, लेकिन वो दो मुस्लिम युवक को लग गई जिससे वो मारे गए उस हिंसा में। नाम मुल्ला अफरोज, दाऊद का गुर्गा, हथियारों का तस्कर। आरोप संभल में पुलिस पर गोलियां चलाई, संभल में दंगा भड़काया, गोली से 2 लोग मारे गए। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार ये वो मुल्ला अफरोज है जिसका 15 से 20 लोगों की हत्या का प्लान था। पुलिस वालों की हत्या की साजिश में शामिल था। भीड़ पर हमले का टारगेट मिला था और जिसका कनेक्शन सीधा डी गैंग से था। संभल में हुई हिंसा और उसमें हुई लोगों की मौत का मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा। खूब सियासत भी हुई, पुलिस पर भी आरोप लगाए गए, लेकिन अब इसके पीछे जो खुलासे हो रहे हैं वो हर तरह से चौंकाने वाले हैं। मुल्ला अफरोज से पुलिस ने जब संभल की हिंसा का सच जानना चाहा तो उसने बताया कि दरअसल कितने खतरनाक तरीके से इस पूरे दंगे को प्लान किया गया। पुलिस के सामने एक एक कर मुल्ला ने बताया कि संभल में कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ वो आए थे। मुल्ला अफरोज के मुताबिक संभल में हुई हिंसा की प्लानिंग में उसका सरगना शारिक साठा शामिल था और उसने ही हथियार मुहैया कराए थे। इसके बाद ही वो और गिरोह के बाकी सदस्य हिंसा में शामिल होने पहुंचे थे। मुल्ला अफरोज ने जिस शारिक साठा का नाम लिया वो दाऊद इब्राहिम गैंग का सदस्य है और दुबई से मुल्ला अफरोज को ऑर्डर कर रहा था। मुल्ला ने यह भी बताया कि 24 नवंबर को शारिक साठा ने उसके साथी को कॉल किया और कहा कि नेता भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, नेताओं की तरफ से पूरा सपोर्ट है, हरी झंडी मिल चुकी है, 10 से 20 पुलिसकर्मियों और आम लोगों को मार दो, गोली मारने से पुलिस प्रशासन डर जाएगा। संभल हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का भी ये दावा है कि इस पूरे दंगे के पीछे पूरा कनेक्शन दुबई का था। इसका तर्क ये है कि पुलिस ने मुल्ला अफरोज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मुल्ला अफरोज का कनेक्शन शारिक साठा से है। शारिक साठा साल 2012 से ही फरार चल रहा है। वो दुबई में बैठकर संभल में जो दंगे हुए, जो हिंसा हुई, उसकी उसने प्लानिंग रची, ये पुलिस का दावा है। मुल्ला के मुताबिक शारिक साठा के ऑर्डर के आधार पर उसने 24 नवंबर को गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें निशाना पुलिस थी और गोली 2 मुस्लिम युवकों को लगी। अभियुक्त मुल्ला अफरोज पुत्र अफसर निवासी हुसैनी रोड थाना नखासा यह अभियुक्त शारिक साठा गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं वाहन तस्करी एवं शस्त्र तस्करी से यह और इसका गैंग जुड़ा हुआ है। यह अपने अन्य साथियों के साथ घटना के समय भीड़ में मौजूद था और इसके द्वारा घटना में सक्रिय भागीदारी करते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके फलस्वरूप भगदड़ में कुछ गोलियां इसके अन्य साथियों और उपद्रवियों को भी लगी, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक बिलाल एवं दूसरा अयान है। मुल्ला अफरोज संभल का ही रहने वाला है और उसके मोबाइल में वो ऐप भी मिला है जिससे इंटरनेशनल कॉल चल रही थी। यह शारिक साठा गैंग का एक सक्रिय सदस्य है। पूर्व से ही अभी काफ़ी मुकदमे हैं और अभी जो फैक्ट्स आ रहे हैं, घटना में भी यह सक्रिय रूप से इसने भागीदारी निभाई थी। आला कत्ल बरामद हुआ है और इसके अन्य लिंकेज की तलाश की जा रही कि इसने कहां से अन्य लोगों की सहायता से यह कृत्य कारित किया है और इसके बड़े उद्देश्य क्या क्या थे, इस बारे में जानकारी। मुल्ला अफरोज का घर संभल के नखासा इलाके में है और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद घर पर सन्नाटा पसरा है।
जी न्यूज की टीम उसके परिवार से सवाल करने जब मुल्ला अफरोज के घर पहुंची तो परिवार ने बात करने से इनकार कर दिया और घर का दरवाजा भी नहीं खोला। तो ये मुल्ला अफरोज का घर है। मुल्ला अफरोज के घर पर हम प्रयास करते हैं कि यहाँ पर किसी से हमारी कोई बातचीत हो पाए, लेकिन यहाँ पर कई बार प्रयास करने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। एक बार फिर से यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे घर पे कोई है क्या जो इस पे बात कर पाए मुल्ला अफरोज के मामले पे? हम इसी तरीके से कई बार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। जो डोरबेल है उसको भी बजा के एक बार कोशिश करते हैं कि शायद कोई आए और मुल्ला अफरोज की तरफ से उनके परिवार का कोई भी शख्स आके उन तमाम आरोपों पर अपनी बात सामने रखे, लेकिन कोई भी इस पर सामने आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस की अब तक की पूछताछ और जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मुल्ला अफरोज 2012 से शारिक साटा के संपर्क में था। मुल्ला ISI के लिए भारत में नकली नोट खपाने का काम करता था, लग्जरी गाड़ियों की चोरी और सप्लाई का भी धंधा करता था। इतना ही नहीं, ये विदेशी हथियारों की सप्लाई का काम भी किया करता था। दावा ये है कि 24 नवंबर के दिन लगातार मुल्ला अफरोज शारिक साटा से एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ा हुआ था। उससे वो बातचीत कर रहा था और डायरेक्शन ले रहा था कि इस दंगे को, इस हिंसा को इतना बड़ा बनाना है ताकि आने वाले दिनों में इनको कोई परेशानी ना हो। ये पुलिस की दलील है और पुलिस के पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण भी है। मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी 19 जनवरी को हुई थी, जब संभल पुलिस ने हिंसा भड़काने वाले 10 और पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब तक 70 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है, इनमें 2 बंदूकबाज भी हैं। संभल के मुल्ला की गिरफ्तारी के बाद से संभल पुलिस पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जांच भी तेज हो गई है। आज इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम फिर संभल पहुंची, जहां लिखित बयान दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले 1 दिसंबर को भी टीम ने संभल का दौरा किया था। संभल हिंसा की जांच के लिए एक बार फिर न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है संभल। फिलहाल जो टीम है वो जहां पे हिंसा हुआ था उन तमाम इलाकों में फिलहाल घूम रही है, चीज़ों को समझ रही है। एक बार फिर से यहां पर जो ज़िले के आला अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें, जो इलाके यहाँ के उस वक्त तस्वीरों के माध्यम से सामने आए थे, उसमें यहीं पर CCTV कैमरे जो लगाए गए थे उनको तोड़ा गया था और दंगाइयों ने यहीं से लगातार पुलिस पर हमला किया था। वो तमाम यहाँ पर स्केचेस और भौगोलिक स्थिति एक बार फिर से यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम को समझाया जा रहा है। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा तब भड़की थी जब मस्जिद का फिर से सर्वे किया जा रहा था। पक्का बाग हिंदूपुरा खेड़ा में पथराव हुआ, पुलिस की मोटरसाइकिल जला दी गई और इसमें 2 युवक अयान और बिलाल की मौत हुई थी, जिसके बाद संभल पुलिस पर बड़े आरोप लगाए गए थे। संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी आरोप लगाया था कि संभल हिंसा में युवकों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। अब पुलिस के इस खुलासे के बाद ये सब सवाल उठाने वाली आवाजें खामोश हैं। संभल दंगे को लेकर अभी तो खुलासों का दौर शुरू हुआ है। अभी आगे और खुलासे होने वाले हैं और बड़े नाम सामने आने वाले हैं। ब्रिजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल।